मैंने टिकट लेके रोड पे थोड़े उछाले तो वहां पर चर्च गेट के नजदीक में वानखेड़े स्टेडियम है, तो लोग बड़े खड़े रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो फ्री का टिकट है, तो वो लेके फिर वो चले गए। और मुझे उस समय पुलिस को लगा कि मैं थोड़ा अराजकता फैला रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे पुलिस वैन में भी बिठा दिया। फिर मेरे लोगों ने आके छुड़वाया कि ये तो साहब है। उन्होंने कहा नहीं साहब तो अंबानी साहब है, ये तो नहीं है। बट उन्होंने कहा नहीं यही आजकल क्रिकेट टीम का संचालन करते हैं। क्योंकि मुंबई इंडियंस एक अलग लीग थी कंप्लीटली। आप आईटी में काम कर रहे थे, आर्थिक विश्व में काम कर रहे थे, और अब खेल की दुनिया में, और आप सीईओ थे। तो ये मौका कैसे मिला, और क्या एक चैलेंज के तौर पर आपने लिया था? किस प्रकार से आपने सोचा कि इसे हम हेड कर सकते हैं? नहीं, इस तरह से हुआ कि रिलायंस ग्रुप ने मुंबई इंडियन क्रिकेट टीम लिया हुआ था, और उसमें क्योंकि मैं आईटी का भी हेड था और मीडिया का भी हेड था, तो जो मालक है उनको पता था कि इनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं मुंबई में बहुत क्रिकेट खेलता था, सी डिवीज़न में, डी डिवीज़न में, टाइम शील्ड में। तो उनको पता था कि ये क्रिकेट काफ़ी खेलता भी है और इंटरेस्टेड है व्यक्ति है। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको ये क्रिकेट टीम चलाना कैसा रहेगा, और उस समय आईटी का तो हेड कर ही रहा था और पब्लिक रिलेशंस का भी। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। तो लेकिन उस समय जो करीब 3-4 दिन ही बचे थे पहले मैच के, और उसमें क्रिकेट के जो टिकट्स बेचने चाहिए पूरे स्टेडियम भरने के लिए, वो हमने बेचे नहीं थे। तो इसलिए उनको लगा कि ये जो है ये व्यक्ति कर पाएगा, क्योंकि वो हम 10 साल से जुड़ा हुआ है और उसको पता है कि कैसे सॉल्यूशन लाते हैं। तो एक तरह से मेरा रेपुटेशन था कि ये सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए पहला जो कार्यक्रम था वो यही था कि पहले दिन का क्रिकेट टीम का आप क्रिकेट टिकट बेच दो। तो जब 3 दिन में मैंने सभी टिकट बांट दिए और लोग आए भी, लेकिन जब हम मिस्टर अंबानी, मिसेस अंबानी और मैं तीनों जब अंदर स्टेडियम में गए, तो सुनील गावस्कर स्टैंड है वानखेड़े में, जी। वो स्टैंड और उसके बगल वाला स्टैंड दोनों खाली थे, क्योंकि वो एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट उसकी टिकट थी। तो उन्होंने बांटे नहीं थे, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही दिए थे उनको। तो फिर मैडम ने कहा कि भाई आप इसको भी भर लो। तो मैंने मुझे पता नहीं था कि टिकट्स कहाँ पे होंगी, एमसीए को दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने टिकट विंडो में ही रखे हुए थे। तो मैंने टिकट लेके रोड पे थोड़े उछाले, तो वहाँ पर चर्च गेट के नज़दीक में वानखेड़े स्टेडियम है, तो लोग बड़े खड़े रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो फ्री का टिकट है, तो वो लेके फिर वो चले गए। और मुझे उस समय पुलिस को लगा कि मैं थोड़ा अराजकता फैला रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे पुलिस वैन में भी बिठा दिया। फिर मेरे लोगों ने आके छुड़वाया कि ये तो साहब है। उन्होंने कहा नहीं साहब तो अंबानी साहब है, ये तो नहीं है। बट उन्होंने कहा नहीं यही आजकल क्रिकेट टीम का संचालन करते हैं। तो उस हिसाब से फिर मुझे छुड़वाया, लेकिन वो पूरा स्टेडियम भर गया। तो उसके बाद उनको भी कॉन्फिडेंस आया कि भाई ये जो व्यक्ति है वो अच्छे से व्यवस्था का काम करता है, क्योंकि क्रिकेट जब मैच ऑर्गेनाइज करनी होती है तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उस समय जो वानखेड़े स्टेडियम भी एक्चुअली तोड़ रहे थे 2008, क्योंकि 2011 में वर्ल्ड कप बनाना था। तो 2008 में उसको आधा तोड़ा हुआ था। तो वो सब व्यवस्था करनी, अंदर जाना, टेररिस्ट का बहुत भय रहता था, उसके लिए व्यवस्था करना, टॉयलेट साफ करवाने, बाकी जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती है वो 90% काम है। क्रिकेटर को एक्चुअली वो खेलते हैं, हम तो खेलते नहीं है, हमको उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो व्यवस्था के लिए जो उनको लगा कि ये व्यक्ति अच्छा काम करता है और ध्यान दे करके हर चीज़ का ख्याल रखता है, तो इसलिए फिर उन्होंने दूसरे साल भी कहा भाई आप ही चला लो, क्योंकि वो 35 दिन का 40 दिन का कार्यक्रम रहता है। उसके बाद तो आपको नॉर्मल जॉब करनी पड़ती है। लेकिन फिर दूसरे साल हम साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पर भी कई सारे अच्छे अनुभव हुए। और फिर तीसरे साल मैंने जो मैंने कहा 2009 की साल में जो कंपनी थी वो वहाँ बीएससी में चली गई, तो इसलिए मुझे बीएससी जाना पड़ा था। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।